नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के टॉक्स में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक खास त्योहार के बारे में, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन वो त्योहार है जो एक भाई बहन के रिश्ते को राखी के धागे से बांध कर रखता है। जब हम छोटे होते हैं तब हम अपनी बहनों से, दीदी से छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, कभी रिमोट को लेकर तो कभी खाने के आखिरी निवालों को लेकर। मैं जानता हूँ इन लड़ाइयों से लगभग हम सभी का बचपन गुजरा है। उसको बारबी देखने का शौक होता था और हमें छोटा भी। कभी कभी तो छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता है। हम खूब लड़ते थे। कभी कभी तो मम्मी को आना पड़ता था हमें छुड़ाने के लिए। मम्मी दोनों को डांटती भी थी, पर फिर भी हम लड़ाई नहीं छोड़ते थे। लेकिन जब पापा का आवाज़ सुनते थे तो दोनों चुपचाप हो जाते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे दुनिया के सबसे अच्छे भाई बहन हम ही हो। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया रुकता नहीं। इन्हीं सब मस्तियों को और शरारतों के बीच हम बड़े हो गए। हमें पता ही नहीं चला कि कब हम बड़े हो गए। हम मैच्योर तो हो गए, पर हमारी लड़ाइयाँ कभी नहीं रुकी। हर साल दीदी को राखी पर मैं अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देता था। जाहिर है पापा के पैसों से देता था, पर हाँ, हर साल देता था। और हर साल कहता था कि यह रक्षाबंधन सिर्फ बहनों का भाइयों को लूटने वाला त्योहार है। मम्मी हर बार टोकती थी कि उसकी शादी हो जाएगी तब तुझे पता चलेगा। तब मुझे उसके मायने पता नहीं चला। सच बताऊं तो मुझे उस बात का मीनिंग सीरियसली पता नहीं चला। जब मैं बड़ा हुआ, जब दीदी का शादी होने वाला था, विदाई हो रहा था, उस समय मुझे एक ख्याल आया, छोटा सा ख्याल आया कि अब दीदी चली जाएगी तो ये कमरा मेरा होगा, ये खाने का बंटवारा नहीं होगा, ये रिमोट मेरा होगा, जो चाहूँ जैसे चाहूँ वो कर सकता हूँ। दीदी के जाने के बाद सब कुछ मेरा होगा, जो मैंने बचपन से चाहा था सब मेरा होगा। लेकिन जब मैं उस कमरे में गया तो वो कमरा मुझे अधूरा सा लगने लगा, जैसे कि मैं उन सारी चीज़ों को मिस कर रहा हूँ। मुझे मिल गई सारी चीज़ें, पर मेरा दिल अभी भी पहले जैसा ना रहा। मेरा दिल अभी भी उस खाने के बंटवारे को लेकर, उस कमरे के बंटवारों को लेकर खुश था। पर इस कमरे को, कंप्लीट पूरा कमरा मुझे नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था वो कमरा जिसमें दीदी हो, जिसमें हम दोनों साथ हो, हमारी लड़ाइयाँ हो, हमारे झगड़े हो, हमारे सब कुछ हो जो हम बचपन से कर रहे थे। पर वो तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि दीदी का शादी तो हो गया है। बड़ा अजीब फील होता है ना यार, कि जिस इंसान को आप बचपन से, जिसके साथ आप बचपन से हो, वो इंसान अचानक आपसे दूर चला जाए। बड़ा अजीब लगता है। चाहे वो 100 मीटर दूर ही क्यों ना हो, वो बातें अधूरी रह जाती है, वो मस्ती, वो शरारतें पीछे छूट जाती है। राखी एक ही उम्मीद होती है जिस दिन हम उन यादों को खुलकर जी सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। लेकिन सोचो, कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो जाती हैं जहां भाई बहनों को मिलना भी मुश्किल हो जाता है राखी के दिन। सोचो कि दीदी की शादी हो गई है एंड राखी के बाद आपकी और आपकी दीदी की पहली राखी है, और कुछ परिस्थितियों की वजह से आप दोनों मिल ना पाओ। कितना बुरा लगता है ना कि जिस लिफाफे में आप पैसे रख कर देते थे, आज उसी लिफाफे से राखी निकालनी पड़ रही है और खुद अपने हाथों से बांधनी पड़ रही है। तब महसूस होती है हमें दीदी की अहमियत। तब हमें पता चलता है क्यों मम्मी कहती थी कि तुझे उसकी शादी के बाद पता चलेगा। इसी प्रस्तुति पर मैंने एक कविता लिखी है, सुनिएगा। मैं माँ का पर्यायवाची कहूँ, तुम दीदी समझना। जोर से आवाज़ देकर चिल्लाना, अरे दीदी मेरी शर्ट कहाँ है, अरे दीदी मेरा पर्स कहाँ है, कहकर शोर मचाना। वही तो है, सुनकर भी अनजान बनता हूँ, बात सही हो फिर भी झगड़ता रहता हूँ। तेरी थाली से बिना खाए ना मेरा पेट भरता है, तुझसे बिना झगड़े ना मेरा दिन ढलता है। लड़कियां पराया धन होती है कहकर रोज चिढ़ाता था, तू किसी दिन चली जाएगी तो तेरा कमरा मेरा होगा कहकर मज़े उड़ाता था। अब तू चली गई है बहन,
तो ये मीठे मीठे पकवान भी फीके लगते हैं। ये आज़ाद कमरा भी पिंजरा लगता है। ये छोटी से छोटी चीज़ें खरीदना कठिन लगता है। पानी वाला मैगी बनाना भी मुश्किल लगता है। मैं फिर से तेरे साथ बचपन जीना चाहता हूँ बहन, जहाँ तू जो दिलाए वो पहनना चाहता हूँ, जो खिलाए वो खाना चाहता हूँ, तू जो कहे जहाँ कहे वहाँ जाना चाहता हूँ। आज सारी आज़ादी है मेरे पास, सारे फैसले हैं मेरे हाथों में, पर मैं फिर से वो बचपन जीना चाहता हूँ जहाँ तू मुझे बिना खिलाए खाती नहीं थी, मुझे बिना सुलाए सोती नहीं थी। पर अब तू नहीं है बहन, तो मेरे हिस्से का डांट कौन खाएगा, मुझे लोरी गाकर कौन सुनाएगा। अब तू नहीं है बहन, तो ऐसा लगता है जैसे किरणों के बिना सूरज, वृक्षों के बिना शाखाएं। तू नहीं है बहन, तो ऐसा लगता है जैसे माँ तो है पर परछाई नहीं, माँ तो है पर परछाई नहीं। अंत में बस इतना कहना चाहता हूँ, दीदी अगर आप ये सुन रहे हो तो आप मुझे बहुत याद आ रहे हो।